नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। आप लोग ये जानने को इच्छुक होंगे कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि रेलवे ने किसी भी तरीके का क्वेश्चन शेयर को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसे बंद कर दिया गया है। मतलब एनालिसिस पूरी तरीके से बैन है। कहीं पर भी आपको ऑथेंटिक एनालिसिस देखने को नहीं मिलेगा, तो उस पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। उससे बढ़िया है कि यहाँ पर मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितनी भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। मैं आपको 90% संभावना के साथ कहता हूं रीजनिंग यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में रीजनिंग का हूबहू देखने को मिलेगा। मैथ के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा जिनका भी आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में एग्जामिनेशन है। आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन 47 शिफ्टों में हुआ था, इस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। आज हम लोग रिवीजन के तौर पर फिर से 5 जून सेकेंड शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए जो देखना चाहते आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कर रखा है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके बाद वाला स्वर मतलब वोवेल को बाद वाला, और व्यंजन व्यंजन जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं उसको पहले वाले लेटर से बदला गया। इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा, तो डाई। देखिए डी कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले सी, आई वॉवेल है तो आई के बाद जे, ई कॉन्सोनेंट है सॉरी ई वॉवेल है तो उसके बाद एफ। तो बताइए क्या कह रखा है, कितना समूह है जिसमें कोई स्वर नहीं है, तो एक तो ये है जिसमें कोई स्वर है ही नहीं। अब देखिए सी के पहले आएगा बी, यू के बाद आएगा भी, पी के पहले आएगा ओ, तो ओ देख सकते हैं वॉवेल है तो ये तो होगा नहीं। बी के पहले आएगा ए, देखिए इसमें भी वॉवेल आ गया तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ए क्या है, वॉवेल, तो ए के बाद बी, एस के बाद एस के पहले आएगा आर, और के पहले आएगा जे, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो इसमें कोई वॉवेल आया नहीं, तो दो लेटर मतलब दो वर्ड ऐसा है जिसमें कोई वॉवेल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक बिंदु से भूमि पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है। मतलब मीनार के पाद से कितना मीटर दूर ये बिंदु है, 48 मीटर। तो आपसे पूछ रहा मीनार की ऊंचाई। एक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये 1 यूनिट होता है और ये √3 यूनिट, 1 यूनिट का ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो ये कितना होता है, √3 यूनिट, मतलब √3 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया 48। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये √3 इस 48 को काटेगा 16 √3 बार में, और ये आपका 1 यूनिट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 16 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक x 28 35 करके लिखा हुआ है y तक, जहां x और y न्यूनतम और उच्चतम अंक है। कर रखा है x न्यूनतम है और y उच्चतम है। यदि अंकों का प्रास, प्रास मतलब रेंज, तो रेंज क्या होता है सर, हायर माइनस लोअर, मतलब y माइनस एक्स, बड़ा में से छोटा, जो कि कितना है 70, y माइनस एक्स 70, और औसत दे दिया है 64। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, तो टोटल सम बटे टोटल डाटा। तो एवरेज यहां पर दे दिया है 64, टोटल सम क्या होगा, तो यहां पर x और यहां पर y, एक्स प्लस वाई प्लस इस सारे नंबर का सम, यहाँ से यहाँ सारे नंबर का सम। तो इसको जोड़ते हैं, 3 9 3 12 1 13 5 18 3 21 8 29 29 6 35 5 40 8 48 का 8 बचा 4। ठीक है, 8 4 12 8 20 7 27 8 35 6 41 6 47 7 54 54 5 59 62, और इधर 2 जोड़ देंगे तो इधर हो गया 64। टोटल डाटा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल डाटा है 12। अब ये एवरेज हो गया और यही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 64। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या निकलेगा, तो x प्लस वाई प्लस 648, ये 12 इस 64 की तरफ गुना होगा, तो 12 चौक 48 का 8 बाकी 6, 12 छक 72 और 6 72 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 12 चौक 48 तो 72 और 4 कितना हो गया
768। तो x प्लस वाई प्लस 648 बराबर 768। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना होगा, तो 768 में 648 घटाएंगे तो यहाँ पर इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकलेगा 120। अब समझिएगा, देखिए y माइनस एक्स 70 और x प्लस वाई 120, तो इसको लिखेंगे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 120। अब देखिए कहाँ पे दो नंबर है जिसका सम 120 है, तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 30 प्लस 130 130, 30 प्लस 100 130 आ जाएगा, जबकि 120 होना चाहिए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी 120 नहीं आएगा, इस दोनों को भी जोड़ेंगे 120 नहीं आएगा, लेकिन इस दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का सम कितना है 120। डिफरेंस देख लीजिए तो हर जगह 70 मिलेगा, हाँ या ना। तो डिफरेंस से काम होता नहीं, अगर मान लेते डिफरेंस ही एक जगह 70 होता तो कुछ नहीं कैलकुलेट करने की आवश्यकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। कर रखा 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 का वृद्धि हुआ, 12.5 का मतलब होता है 25/2। तो देखिए 10 संख्याओं में 25/2 मतलब 10 संख्या है जिसमें प्रत्येक में 25/2 का वृद्धि हुआ, तो टोटल 10 नंबर में कितना वृद्धि होगा, तो 25/2 गुना 10। अब कर रखा अन्य 10 संख्या में, अन्य 10 संख्या में 15 का वृद्धि हुआ, मतलब प्रत्येक संख्या में 15 का, तो उस तरीके का 10 संख्या जिसमें 15 का वृद्धि हुआ तो उसका औसत उसका सम क्या होगा, तो 10 गुना 15। अब कर रखा शेष 5 संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब शेष 5 संख्या उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ, मतलब 0 डिवाइडेड बाय, ये बात कितने नंबर का हो रहा है, यहाँ पे बात करेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टोटल कितनी संख्याओं में बात हो रहा है तो देख लेते हैं। तो ये कितना है 25, टोटल कितने में बात हो रहा है 25, ठीक है। ये 2 इसको काटेगा 5 बार में, 25 पंचे 125, 10 गुना 5 10 गुना 15 150, ये तो 0 ही हो गया बटे 25। अब एक बताइए 125 प्लस 150 तो ये कितना हो गया 275। इस 275 को 25 से डिवाइड करेंगे, ये 25 इसको काटेगा, 25 से कम 25 2, 25 से कम 25, मतलब कितना का वृद्धि हुआ औसत में 11 का। पहले कितना था 110, 110 में 11 का वृद्धि किए तो नया औसत क्या हो जाएगा 121, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था, तो बाबर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये सवाल को समझिएगा। कर रखा है कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ी और सूट खरीदा, प्रत्येक साड़ी का कीमत 1500, मतलब एक साड़ी है जिसका कीमत कितना है 1500 और एक सूट का कीमत कितना है 1000। तो कह रखा साड़ी और सूट की कुल संख्या 8 है, तो सूट और साड़ियों की संख्या ऑप्शन से ही चले जाएंगे, आसान रहेगा। देखिए एक साड़ी का कीमत 1500, तो 4 साड़ी का कीमत कितना हो गया 15 गुना 4 मतलब 6000। एक सूट का कीमत 1000, तो 4 सूट का कीमत कितना हो गया 4000। अब इस दोनों का सम देखेंगे 10,000 आ गया तो ये इसका सही उत्तर होगा। आगे भी चेक कर लेते, एक साड़ी का कीमत 1500, तो 2 साड़ी का कीमत 3000, एक सूट का कीमत 1000, 6 सूट का कीमत कितना हो गया, तो 6000 प्लस 3000 9000, जबकि क्वेश्चन में 10,000 रुपया होना चाहिए, तो ये खत्म। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो 15 तिया 45 और 5000, तो यहाँ पर आ रहा 9500, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक साड़ी का 1500, तो 5 साड़ी का कीमत 7500 और एक सूट का कीमत 1000, तो 3 सूट का कीमत हो गया 3000, हाँ या ना। सॉरी 7500 में 3000 जोड़ेंगे तो 10,500, जबकि उनका योग होना चाहिए 10,000, तो ये भी ऑप्शन गया। तो कौन उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए एक बोर्ड मास रूल वाला क्वेश्चन क्या कर रखा है, प्लस की जगह माइनस तो माइनस की जगह प्लस, गुना की जगह डिवाइड तो डिवाइड की जगह गुना। चलिए करते, डिवाइड है तो उसकी जगह पे गुना 12, माइनस की जगह पे प्लस 98 और गुना की जगह पे डिवाइडेड बाय 7 और प्लस की जगह माइनस 35। ये 7 इसको काटेगा, 7 एकम 7 2 7 28। अब देखिए 63 गुना 12, 12 तिया 36 का 6 बाकी 3, 12 छक 72 और 3 75, 756। यहाँ 14 में से 35 घटाएंगे तो इधर हो गया 21, इधर कितना होगा 21। 756 में 21 घटाए, 6 में से गया 5, 5 में से 2 गया 3, मतलब 735, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 802 में 2 घटाए तो 800, यहाँ पे कितना घटाए 4, यहाँ कितना घटाए 6, यहाँ कितना घटाए 8, तो 2 4 6 8, तो अगली बार कितना घटाएंगे 10, तो 782 में 10 घटाएंगे 772, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उनमें से 20% पुरुष 50% महिलाएं, तो बाकी बच्चा है। देखिए मेल कितना है 20%, फीमेल कितना है
50%। तो बचा चिल्ड्रन 50 20 70, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 में से 70 गया तो चिल्ड्रन हो गया 30। अब उनका औसत वजन 45 60 और 20 है, तो समूह का योग क्या होगा? तो देखिए इसका रेशियो ले लेते हैं, तो 0 0 क्या हो गया, खत्म। तो 45 kg, 45 kg मेल का औसत है, तो योग कितना होगा, 45 गुना 2, यूनिट में है जो भी रेशियो है, प्लस महिला का है 5 यूनिट और औसत कितना 60, तो योग कितना होगा 60 गुना 5, प्लस यहाँ पर पुरुष बच्चा कितना है 3 और उनका औसत कितना है 20, तो योग कितना होगा 3 गुना 20 डिवाइडेड बाय टोटल, तो 5 2 7 3 10, हाँ या ना। अब देखिए ये 45 गुना 2 बनेगा 90, सिर्फ ये, तो ये जीरो और ये जीरो, इस नीचे वाले जीरो को काटेगा, तो यहाँ पे बचा 9, क्योंकि 45 गुना 2 90, तो 90 का सिर्फ 9। यहाँ देखिए 6 गुना 5 30, 3 गुना 2 6, तो 9 6 15, 15 प्लस 30 45, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम मार्कअप कर लीजिए, हर एक सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको बोल रहे वो मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, क्या कर रखा है, 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या रखा है, टी के बाएं से गिनेंगे तो आर और टी के बीच में एक व्यक्ति, क्यू पी के दाएं से तीसरे, यू भी के बाएं से क्यू यू के ठीक दाएं पड़ोस में, किससे लेना ज़्यादा बेटर रहेगा? इसी को ले लेते हैं, क्यू यू के ठीक दाएं पड़ोस में। कर रखा है ना, क्यू जो है ना यू के ठीक दाएं पड़ोस में, देखिए दायां इधर होगा और बायां इधर, बायां ये बायां का है और ये दायां का है, तो कह रखा है क्यू यू के ठीक दाएं पड़ोस में, क्यू पी के दाएं से तीसरा, क्यू जो है ना पी के दाएं से तीसरा, पी के दाएं से तीसरा, एक मिनट, क्यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे की कहानी, क्यू पी के दाएं से तीसरे, तो 1 2 3, क्यू जो है ना पी के दाएं से तीसरे स्थान पर, यू भी के बाएं से तीसरे स्थान पर, यू जो है ना भी के बाएं से तीसरा, 1 2 3, तो यू जो है ना भी के बाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। अब अगर रखा एस यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब एस यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब एस यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो एस इस दोनों में से कोई एक जगह पर बैठेगा। अब अगर रखा टी के बाएं से गिनेंगे तो टी और आर के बीच में एक व्यक्ति, देखिए एस तो कन्फर्म है कि या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ। अब क्या रखा है, टी के बाएं से गिनेंगे तो टी और आर के बीच में एक व्यक्ति, टी के बाएं से गिनेंगे तो टी कहाँ होना चाहिए, यहाँ, टी कहाँ होना चाहिए, यहाँ, तो आर कहाँ होना चाहिए, यहाँ, तभी टी और आर के बीच में एक व्यक्ति होगा। अगर हम टी यहाँ बैठाते तो आर यहाँ बैठेगा, तो एस यहाँ पे बैठेगा, जबकि कह रखा है एस यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो एस यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो एस कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो कह रखा है एस के दाएं, एस यहाँ पर है तो उसका दाएं इधर, एस के दाएं गिनेंगे तो एस और टी के बीच में कितना, एस यहाँ है टी यहाँ है, तो उसके बीच में 3 व्यक्ति है, पी आर भी, टोटल 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3। इसको कंठस्थ कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हर एक सेट में मोर देन 1 बार रहेंगे। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन, 26 40 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा गया, तो 26 प्लस एक्स, और वो कह रखा है समानुपात में है, तो ये वैल्यू निकालना है, 26 प्लस एक्स बटे यहाँ पर समानुपात 40 प्लस एक्स, ये बराबर होगा 22 प्लस एक्स बटे 34 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये 34 इस 26 के साथ गुना होगा, तो चलिए गुना करते हैं, 26 चौक 884। अब देखिए ये इधर जाएगा तो 34 गुना एक्स 34x और 26 गुना एक्स 26x, 34 प्लस 26 तो इधर हो गया 60x, और x गुना एक्स एक्स स्क्वायर, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखना ही। 40 गुना 22 ये इधर जाके गुना होगा, तो 40 गुना 22 इधर तो 880, ये 40x प्लस 22x, 40 प्लस 22x मतलब 62x, ये 60x 62x की तरफ जाएगा 2x, ये 880 884 की तरफ जाएगा तो 4, 2x बराबर 4, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला 2। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या रेशियो बना 4:2, y कॉलन कॉलन y, 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया 8। अब पूछ रहा y का मान, तो आपको पता है इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा इस दोनों के प्रोडक्ट के, तो y गुना y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुना 8 के, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुना 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 का विविक्तर, विविक्तर मतलब डिस्क्रिमिनेंट जिसको कैपिटल डी कहते हैं, कैपिटल डी बराबर होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे +4 -4, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 13 है, तो 4 माइनस 13 चौक 52, तो 4 - 52 मतलब -48।
अब एक बात पता होगा कि जब डी का मान लेस देन 0 हो जाए तो उसके कोई भी वास्तविक रूट्स मतलब मूल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। आप समझिएगा, 40% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। तो मान लेते हैं कि उसका इनकम 5 है, उसमें से 2 खर्च किया, तो सेव कितना किया? तो 5 में से 2 गया 3, 3 सेविंग। एक्चुअली में कितना बचा रहा? 18,000। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 18,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6,000। तो उसकी आय पूछ रहा है, तो आय कितना है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 6,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6,000 गुना 5 मतलब 30,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी? तो अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमवार से रविवार वाला परीक्षा, ये भी गांठ बांध लीजिए कि ये भी पूछेगा ही। क्या क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। क्या क्या रखा है? एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन, तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब बुधवार को एक्स की परीक्षा। एक्स और टी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो टी कहाँ बैठेगा? यहाँ। जेड की परीक्षा भी के ठीक बाद और वाई की परीक्षा कर रखा। जेड की परीक्षा भी के बाद और वाई की परीक्षा जेड के बाद। वाई की परीक्षा मतलब ये तीनों लगातार साथ में, 3 पोजीशन जो साथ में खाली है वो यहीं पर है, तो भी जेड वाई यहाँ पर। कर रखा डब्लू की परीक्षा सोमवार को नहीं है, मतलब डब्लू की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो कब है? एक खाली जगह है मंगलवार। तो कर रखा गुरुवार को किसकी परीक्षा? तो देख लीजिए गुरुवार को भी की परीक्षा है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कर रखा है 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटा और 6 घंटा में भरते हैं। तो सबसे पहले ए किसी काम को 9 घंटा में करता है, बी उसी काम को 6 घंटा में करता है। तो 9 और 6 का एलसीएम हो गया 18। ए 9 घंटा में 18 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 2, बी 6 घंटा में 18 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 3। अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर उस 18 यूनिट काम को कितने समय में करेंगे? तो 18 यूनिट काम को दोनों मिलकर 18/3 + 2, इनकी एफिशिएंसी का सम साथ में 3 + 2 मतलब 18/5 समय में। ये 18/5 घंटा है, मतलब 18/5 घंटा में कितना काम किया? 3700 लीटर का टंकी भर रहा है। तो 6400 लीटर का टंकी भरने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा, m1d1/m2। ठीक है, तो यहाँ पर 18/5 घंटा में कितना टंकी भर रहा है सर? 3700 लीटर। तो एक्स घंटा में कितना भरेगा? 6400। एक फॉर्मूला याद होगा, d1/w1, चूंकि m1 भी होता है यहाँ पर, तो m1 है नहीं, m2d2/w2। अब समझिएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, तो x बराबर ये 64, 18 की तरफ गुना होगा, तो 18 चौक 72 का 2, बाकी 7 गुना ही कर देते, तो 115/5 गुना 37 नीचे रहेगा, तो 37 पंचे कितना होता है? 185, मतलब 1152/185, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में क्लियर विजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिएगा, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो आई के बाद जे, जो कि सब में सी के बाद डी, ई एफ, तो एफ के बाद जी, ए बी सी डी, डी के बाद ई, जे जी ई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? जल की कम उपलब्धता। ऑप्शन नंबर 2। ये उस समय का करंट है जो कि स्किप कर दे रहे क्योंकि अब ये नहीं पूछेगा, आपको नया लेटेस्ट करंट देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का, तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब देखिए इसका व्यास डी 100 है, तो रेडियस कितना होगा? तो 100 का आधा 50 सेंटीमीटर। पाई आर एल का वैल्यू ही कितना दे रखा है? 6500 पाई। पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। आर का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? 50, तो 50 गुना एल बराबर 6500। 0 से 0 गया, ये 5, इस 650 को 130 बार में काटा, तो यहाँ से एल कितना निकला? 130। आर कितना है? 50। आपसे पूछा एच, तो आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो उसका मल्टीपल का भी ट्रिपलेट बनेगा, तो ये 5 का 10 गुना, ये 13 का 10 गुना, तो 12 का 10 गुना, मतलब एच निकलेगा 120, क्योंकि 5 12 और 13 का क्या बनता है? ट्रिपलेट, तो इसके मल्टीपल का भी ट्रिपलेट बनेगा। अगर इसमें 10 गुना कर देंगे तो 50 120 130 भी ट्रिपलेट है। हाइट पूछा है जो कि 120 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या में
प्रत्येक सम संख्या मतलब प्रत्येक इवन में 2 जोड़ा और प्रत्येक ओड में 1 घटाया, तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? तो 6 इवन है तो 2 जोड़ेंगे 8, 1 ओड है तो 1 घटाएंगे 0, 5 ओड है 1 घटाएंगे 4, 4 इवन है 2 जोड़ेंगे 6, 9 ओड है 1 घटाएंगे 8, 3 ओड है 1 घटाएंगे 2, 2 इवन है 2 जोड़ेंगे 4। तो कितना संख्या एक से अधिक बार आ रहा है? तो देखिए 8 2 बार आया, 4 2 बार आया, टोटल 2 संख्याएं जो एक से अधिक बार आया ये 6 है, टोटल 2 संख्याएं 8 और 4 जो एक से अधिक बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में 18 जोड़े 55, हाँ ठीक है 18 जोड़े, 55 में कितना जोड़े 11, फिर 66 में कितना जोड़े 14 में से 6, यहाँ 18, फिर यहाँ कितना जोड़े 11, फिर यहाँ कितना जोड़े 18, तो 18 जोड़ रहे 11, 18 11 तो 18, तो अगली बार जोड़ेंगे 11, 113 में 11 जोड़े 124, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कितना आसानी से बनेगा। ये 6 इस 72 को काटेगा 12 बार में, 70 प्लस 12 82, 29 में से 30 गया -1, 82 में से 1 गया 81, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उस समय का करंट है, स्किप कर दिए। अप्रैल 2025 में आपको लेटेस्ट जवाब देना है। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने देश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, तो BR गवई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता? छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3। ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप मार्कअप कर लीजिए, किसी ना किसी शिफ्टों में देखने को जरूर मिलेगा। 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेचा तो एक चॉकलेट का SP कितना हो गया? 1/5। अब लाभ हुआ उसको 40% का, तो लाभ किस पर होता है सर? CP पर। CP पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? 40, तो बेचे कितना? 140%। 140% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 140% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/5, ये बराबर हो गया 1/5 के। अब ये 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। यहाँ से CP कितना निकला? ये 7 इक्वल के उधर जाके डिवाइड, तो CP बराबर 1/7, मतलब 1 रुपया में के को खरीदा? 7 को खरीदा, यही सवाल है, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्यों के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया। अतुल का वेतन एक माह में 10,000 रुपया कमाता है, 6,000 रुपया किराए पे, 2,500 रुपया बिल पर, तो टोटल कितना खर्च किया? 8500 रुपया। तो बचाया कितना? तो 10,000 में 8500 चला गया, तो 1500 रुपया पर मंथ बचा रहा है। अब कह रखा है एक साल में उसकी बचत याद कीजिए। यदि जन्मदिन के महीने में वो अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दे रहा, मतलब जिस महीना जन्मदिन है, जिस महीना उसका जन्मदिन है, वो उस महीना का बचत खर्च कर दे रहा, तो साल में उस व्यक्ति का बर्थडे कितना बार आएगा? तो एक बार आएगा। तो मतलब वो एक महीना कोई सेविंग नहीं कर रहा है, तो कितना महीना सेविंग कर रहा है? 11 महीना। तो एक महीना में कितना सेविंग? 1500, तो 11 महीना में कितना करेगा? तो 1500 गुना 11 मतलब 16,500, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए, ये भी 100% मान के चलिए हर एक सेट में ये देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, ये हर एक सेट में मिलेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, I से K, J छोड़कर, K से M, L छोड़कर, यहाँ J एक एक लेटर, M से O, N छोड़कर, M से Q, M N O P Q 4 लेटर छोड़ा। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2028 और 36 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 4। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? पटियाला के भूपिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी सम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण है अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को अभी ऊपर कराए थे वाई वाला, जहां पर एक्स निकाल के वाई, तो क्या होता है इस दोनों का प्रोडक्ट, ये बराबर होगा इस दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब 3.5 इंटू एक्स, ये बराबर होगा 17.4 इंटू 14। यहाँ से डेसिमल से हटाएंगे, ये डेसिमल गया, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 174 गुना 2 करेंगे तो 17 दूनी 34, 4 दूनी 8, 5x का वैल्यू 348, तो x का वैल्यू कितना होगा? 348/5, पंचक 30, पचनमा 45, पंचक 30, 69.6, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36 एक करा देते, इसके नीचे आप खुद से करते चले जाइएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी ऊपर भी कराए थे।
क्या क्वेश्चन है, ये भी 100% गांठ मान लीजिए हर एक सेट में रहेगा। 502 क्या कर रखा है, डिवाइड की जगह पर +78 और प्लस की जगह पे -2, माइनस की जगह पे देखिए गुना 258 और गुना की जगह पर है भागा 2। तो ये 2 इसको काटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। अब देखिए 502 + 78 तो इधर कितना हो गया 580। 2 गुना 129 करेंगे तो 130 गुना 2 260, 2 घटा देंगे तो 258। 580 में 258 घटाएंगे 322, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी मान लीजिएगा हर एक सेट में ये क्वेश्चन रहेगा, तो एक क्वेश्चन आप खुद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a⁴m इंटू a⁴n जो कि बराबर होता है a⁴m + n के, और a⁴m/a⁴n ये बराबर होता है a⁴m - n के। अब देखिए यहाँ पर 29 पे पावर 3 या 29 पे पावर 11, तो कितना बन जाएगा 29 पे पावर 14। अब यहाँ पर देखिए 29 पे पावर 2, तो 29 पे पावर 14 में 29 पे पावर 2 गया तो डायरेक्ट लिख दे 29 पे पावर 12। ठीक है, 11 3 14, 2 चला गया तो 12, हाँ या ना। नीचे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ देखिए नीचे 4 पे पावर 3, यहाँ देखिए नीचे 4 पे पावर 11, तो नीचे क्या हो गया 4 पे पावर 15, ऊपर है 4 का स्क्वायर नीचे आकर घटेगा, सॉरी 3 और 11 14, तो 4 पे पावर 14 में 2 घटेगा तो नीचे बनेगा 4/12, ये बराबर है 4/29 पे पावर 9m + 7 के। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसको लिख सकते 4/29 पे पावर -12 = 4/29 पे पावर 9m + 7। अब बताइए जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से -12 = 9m + 7, तो यहाँ से 9m बराबर -19, तो m बराबर कितना -19/9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है, तो निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन नंबर 3। महानदी की कुल लंबाई कितनी होती है, तो 851 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है और ये भी 100% मान के चलिए आपके एग्जामिनेशन में ये हर एक शिफ्टों में देखने को मिलेगा। आसान क्वेश्चन होता है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनता है तो आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, बहुत बार करा चुके हैं उस क्वेश्चन को। क्या कर रखा है, 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 था। तो समझिएगा, मान लेते हैं कि तय की गई दूरी d है और रिमेनिंग दूरी क्या है r, उस रिमेनिंग दूरी का कितना है 4/3r। तो यहाँ से ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये क्या है रिमेनिंग डिस्टेंस = इस दोनों का बीच का रेशियो कितना हो गया 4 और 3, तो इस दोनों का सम कितना हो गया, तो 4 + 3 7 यूनिट, 7 यूनिट का वैल्यू 37 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 37/7 किलोमीटर। 37/7 का रखा, उसकी चाल दशमलव में बताना है। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 37/7, तो कितना डिस्टेंस वो चला। ठीक है, वो चला कितना कर रखा, उसकी चाल दशमलव में हमको क्या करना है बताना है। तो वो यहाँ पर हो गया 1 यूनिट का वैल्यू 37/4 और चला वो कितना 4, कितने में 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। इसको सबसे पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे, 1 + 5 घंटे का मतलब 1/12, तो 12 + 1 12 + 1, तो ये कितना हो गया 13/12। टाइम कितना लगा है सर 13/12, कितना लगा 13/12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 4/13, ये 12 कहाँ चलाया जाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चाल जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 यूनिट का वैल्यू इतना और टाइम हो गया आपका 12/13, ऊपर में गुना करेंगे तो 37 गुना 12 × 4 = 48 और 37 गुना 48 करेंगे तो हो जाएगा 17 76/13 × 91। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 9.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है, तो 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया, तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ है, यहाँ एल, तो एफ से एल जाना, FEF GHIJKL, मतलब यहाँ पर है छठा पोजीशन, तो पी से छठा पोजीशन, POP QR यहाँ पर है दूसरा पोजीशन, तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। H से L HIJKL चौथा पोजीशन, P से T QRST चौथा पोजीशन, आगे का लेटर जब मैच करेगा तो आगे का लेटर, N से P OP दूसरा लेटर, S के बाद TU दूसरा लेटर है ही,
अब आगे देखिए, टी से आर नहीं जाएगा, आर से टी उल्टा जाना है, उल्टा, तो आर से टी, एस टी दूसरा पोजीशन। तो यहाँ से देखिए टी से भी यू भी दूसरा पोजीशन है उल्टा में, तो ऑप्शन नंबर 2 पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर नहीं करता तो आगे के ऑप्शन को चेक करते हैं। लिनक्स ग्नोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में ऑल्ट प्लस F2 का क्या कार्य है? रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? ताना भगत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। गिव को इतना, वोल्ट को इतना, तो गिव और वोल्ट में कॉमन लेटर है भी, उसके लिए डिजिट बात करेंगे 4628 3567, तो दोनों में कॉमन डिजिट है 6, तो भी के लिए 6, ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा इसको डायरेक्ट ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जाएगा तो 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12x, यहाँ पर आएगा -2x, 12x में से 2x गया तो 10x, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लेकिन साइन माइनस में आएगा तो 9 में से 1 गया 8, तो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको बता देते हैं। देखिए ऑप्शन से यहाँ देखेंगे कौन शर्त को फॉलो कर रहा है। यदि पहला घटक प्रतीक है क्या, नहीं, ये शर्त खत्म। पहला घटक सम संख्या है, अंतिम घटक विषम संख्या है, तो सेकंड वाला शर्त फॉलो कर रहा है। तो कह रखा पहले और अंतिम घटक को कॉपीराइट, मतलब 2 और 9 के लिए क्या लिखेंगे? कॉपीराइट, 2 और 9 के लिए कॉपीराइट। तो बचा क्या? #7, उसके लिए यहाँ से, तो हैशटैग के लिए क्या है? P, @ के लिए क्या है? Z, और 7 के लिए क्या है? L, तो कॉपीराइट PZL कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर 3। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की, ऑप्शन नंबर 3। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? माले मालदीव, ऑप्शन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन 100% रखिए, हर एक सेट में मोर देन 1 बार पूछा जाएगा। तरीका वही है, एस के बाद टी, जे के बाद के, एल के बाद MNOP चौथा पोजीशन, एफ के बाद जी, डायरेक्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा? 3 में सिमिलरिटी, एक में नहीं, जो असंगत होगा वही इसका उत्तर होगा, तो यही असंगत है, यही इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 33%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में पिज्जा बेस क्वीन, पिग क्वीन वेव, तो दोनों में एक कॉमन वर्ड है क्वीन, उसके लिए कूट वर्ड DUSUQW, यहाँ पर देखिए क्या है? SU, तो क्वीन के लिए क्या हो गया? SU, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या कहा जाएगा? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लीजिए फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 59, गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन। ये तो आपको बोल दिए, ये फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, हर एक एग्जामिनेशन में ये बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कर रखा। ए के दाईं ओर से गिनेंगे तो ए और एच के बीच में 2 लोग, तो चलिए ए इधर है, ए के दाईं ओर से गिनेंगे 1 2, तो ए और एच के बीच में 2 लोग, एच और डी के बीच में 2 लोग, तो 1 2, तो डी कहाँ बैठेगा? यहाँ। एच और डी के बीच में 2 लोग, ए और बी के बीच में 3 लोग, ए यहाँ है तो 1 2 3, तो बी यहाँ बैठेगा, लेकिन यहाँ तो एच है तो इधर से तो जाएगा नहीं, इधर से गिनते 1 2 3, तो बी कहाँ बैठेगा? ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति इधर से। कर का सी आई के बाईं ओर पड़ोस में, मतलब सी और आई बगल में, तो सी यहाँ बैठेगा और आई यहाँ, तब सी आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में। एक व्यक्ति कौन बच गया? जी। कर रखा जी के बाईं ओर तीसरा, तो बायां तो इधर है, तीसरा कौन होगा? बी एच आई, तो तीसरा पोजीशन पे मिलेगा आई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये क्वेश्चन मार्कअप कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रखा है? एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर, कर रखा है एक टैक्सी स्टैंड है ये, यहाँ से प्रत्येक 28 मिनट के अंतराल पर 74 की स्पीड से जाता हुआ टैक्सी दिखाई देता है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में देख, टैक्सी स्टैंड की विपरीत दिशा से आता हुआ एक आदमी जिसका स्पीड कुछ होगा, वो देखिए टैक्सी जो खुल रहा है वो 28 मिनट के अंतराल पे जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को
10 मिनट के अंतराल पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम कम कैसे लग रहा है? तो टाइम कम लगने का रीजन क्या है? क्योंकि इधर से जितना भी टैक्सी जा रहा है सब एक यूनिफॉर्म स्पीड 74 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब ये व्यक्ति इधर जा रहा है तो उसको सारा टैक्सी जो है ना 10 मिनट के अंतराल पे नजर आता है, जबकि वो खुलता 28 मिनट के अंतराल पर। तो यहाँ पर जो 18 मिनट का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेन डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि इस व्यक्ति का अपना क्या है? कुछ स्पीड, अपना क्या है? स्पीड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे? टैक्सी का टाइम, और ये किसका है? टैक्सी प्लस पैसेंजर का टाइम, टैक्सी प्लस पैसेंजर का टाइम। तो टैक्सी कितने मिनट के अंतराल पे खुल रहा है? 28, और टैक्सी प्लस पैसेंजर रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये इधर आ रहा और ये इधर, तो उनका स्पीड क्या होगा? ऐड। तो यहाँ पर टैक्सी प्लस पैसेंजर का जो टाइम है 10 मिनट, तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लेंगे जो कि हो जाएगा 14:5। चूंकि डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे टाइम का रेशियो 14:5 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:14, 5:14। अब देखिए वो किस स्पीड से गया? 74 की स्पीड से, क्योंकि टैक्सी का स्पीड यहाँ पे 5 यूनिट और ये 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 74। 5 यूनिट का वैल्यू 74, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 74/5। काट ही देते या बाद में काटेंगे। अब क्या रखा? आदमी की चाल। तो देखिए यहाँ टैक्सी प्लस पैसेंजर की चाल कितना है? टैक्सी प्लस पैसेंजर की चाल है 14 यूनिट, जिसमें सिर्फ टैक्सी का चाल कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट प्लस पैसेंजर बराबर 14, तो यहाँ से पैसेंजर का चाल निकलेगा 14 में से 5 गया 9 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 74/5, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 9 गुना 74/5, 9 गुना 74/5। ठीक है, इसको काटते ही इसको काटेगा 14.8 बार में, 14.8 को 9 से गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 निकल कर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा? एक्स वाई वाई जेड। समझिएगा, एक्स वाई के बीच का अनुपात है 2:5 और वाई और जेड के बीच का अनुपात है 4:7। देखिए यहाँ पर वाई 5 है, यहाँ वाई 4 है, तो दोनों को सेम करेंगे तो यहाँ 4 से गुना करेंगे और यहाँ 5 से, तो 4 गुना 2 कितना हो गया? 8। 4 गुना 5 कितना हो गया? 20, और 5 गुना 7 कितना हो गया? 35। कर रखा एक्स वाई जेड को प्राप्त धनराशि। अब देखिए इस तीनों का सम कितना? 20, 8, 28, 28 प्लस 35, 28 प्लस 35 जोड़ देंगे तो 28 प्लस 35 टोटल हो गया 63 यूनिट। ठीक है, 63 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 15,120। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 63 दूनी, ठीक है, 24, 240। 1 यूनिट का वैल्यू 240, तो इसका निकालते हैं। तो 240 गुना 2 कितना हो गया? 4800। कितना हो गया? 48, मतलब वाई 4800। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे अगर मान लीजिए मल्टीपल्स में होता तो यहाँ पे 240 गुना 8 करते, 240 गुना 35 करते, तो भी वही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? एनी माइकल्स, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये भी बोर्ड मास पर बनने वाला है। 5 और 1 6, 6 में से 6 गया 0, तो 6 गुना 0 0, 0 बाय समथिंग 0, तो 194 प्लस 0 194, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को मार्कअप कर लीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन किसी ना किसी शिफ्टों में मिलेगा जरूर। देखिए बहुलक, बहुलक क्या होता है? सबसे पहले जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। सबसे पहले हमको f1 पता करना। f1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए ये 30, 30, 33, 31, इससे ज़्यादा है 33, लेकिन ये वेरिएबल है। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में जो भी वैल्यू है वो 33 से क्या है? ज़्यादा, 33 है या 33 के बराबर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यही सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हम लोग मान लेते हैं यही, क्योंकि ऑप्शन सारा 33 से ऊपर ही है। ठीक है, एक ही ऑप्शन 33 है, तो हम इसी को मान लेते हैं कि ये क्या है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसको F1 बोलेंगे। तो इसके पहले वाले को क्या बोलेंगे? F0, और इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे? F2। अब देखिए जो F1 मतलब जो फ्रीक्वेंसी टेबल में जो सबसे ज़्यादा बार होगा उसका जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा, और उसको जो सबसे छोटा नंबर होगा वही लोअर लिमिट। तो यहाँ पे मोड दे रखा है 140, तो मोड का तो वैल्यू 140 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू ये भी कितना है? लोअर लिमिट 140 प्लस f1, f1 है x माइनस f0 जो कि है 33 बटे 2f1 यानी 2 इंटू एक्स माइनस f0 माइनस f2, 33 माइनस
33, तो दोनों का सम करेंगे तो इधर हो जाएगा 31, 32, 32, 64 इंटू आई, डिफरेंस है 5। अब देखिए ये 140 इधर जाएगा जीरो, ये डिवाइड में, तो ये जीरो के साथ गुना होके वही बचेगा। तो फाइनली क्या बचा, x माइनस 33 गुना 5 इज इक्वल टू जीरो। तो 5 भी इक्वल के उधर जाके डिवाइड होके जीरो ही बनेगा, तो इससे पता चला x माइनस 33 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 33 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, रावी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है, जट जटिन, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 68 मार्कअप कर लीजिए, ये क्वेश्चन हर एक सेट में रहेगा, जिसको बोल रहे वो रहेगा तो रहेगा। देखिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा रेलवे का कोई भी पेपर, चाहे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर जो 5 से 24 जून के बीच में 47 शिफ्टों में चला था, उस सभी का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, और इस दोनों का सिर्फ सीबीटी 1 का नहीं कराया, सीबीटी 2 का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, आरआरबी एएलपी का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, टेक्नीशियन का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, आरआरबी जेई का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, यानी, और अभी आरआरबी जेई जो 2026 वाला पेपर आया उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। अभी एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर नहीं आया, आंसर की नहीं आया, इसका आने के बाद इसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा देंगे। आरआरबी ग्रुप डी का जो 101 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 101 शिफ्टों के 18 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन अभी तक करा दिया है, ठीक है। और उसी के टाइमिंग में अभी आरआरबी एनटीपीसी का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसके और भी जो बचे हुए सेट है उसका भी सॉल्यूशन करा देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि मैंने हर एक एग्जामिनेशन का मैक्सिमम सिर्फ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 57 में शिफ्टों में हुआ था, सिर्फ उसी का पूरा पेपर का सॉल्यूशन नहीं कराया, बाकी सभी का फुल पेपर का हर एक सेट का सॉल्यूशन करा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ये फिक्स है, m प्लस एन का रखा, m जो है ना n की माता है, आगे m n माइनस ओ, n o का भाई है, n जो है ना o का भाई है, o डिवाइडेड बाई p, o जो है ना p का पिता है, o p का पिता है, और p गुना q, p जो है ना q की पत्नी है। तो क्या रखा, m का q से संबंध। तो देखिए ये पत्नी, ये क्या हो गए के पिता, और ये उनकी माता, पत्नी के पिता की माता, ऑप्शन नंबर 3। ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 नहीं कराते, आपको पता आसान होता है, खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। ये तो हमको लगता है ऊपर में 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, चलिए एक बार और करा देते हैं। कर रखा है पी की परीक्षा गुरुवार को, मतलब पी की परीक्षा गुरुवार को, यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन और टी से पहले किसी दिन, भी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन। कर रखा भी की जो परीक्षा है एस के बाद किसी दिन, लेकिन क्यू से पहले किसी दिन है, लेकिन क्यू से पहले किसी दिन है। आगे की लाइन देखिए, एस की परीक्षा भी के बाद है, कर रखा एस की जो परीक्षा है ना पी के बाद है, एस की परीक्षा पी के बाद, मतलब एस इधर बैठेगा नहीं, तो एस की परीक्षा पी के बाद, और एस भी क्यू का पोजीशन ये होना चाहिए, तो एस यहाँ भी यहाँ क्यू यहाँ हो जाएगा, हाँ या ना। अब क्या रखा, यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन, यू की परीक्षा आर के बाद, मतलब यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन, मतलब यू आर कहीं इधर होगा। अब क्या रखा, भी से पहले, अच्छा सवाल ही नहीं है, सवाल ये भी से पहले कितना व्यक्ति की परीक्षा, तो गिनिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्या कर रखा है, जे से एन, के एल एम एन। देखिए एफ सब में सेम है, तो पहला लेटर स्किप कर देते हैं। क्यू से यू, क्यू आर एस टी यू चौथा पोजीशन, यू से वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई चौथा पोजीशन। तो क्यू से चौथा पोजीशन पहले क्या मिलेगा, एम, एक ही ऑप्शन है जिसका सेकेंड लेटर एम है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का सॉल्यूशन, ऊपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था यही था, ठीक है। प्रत्येक शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण, मतलब प्रत्येक वॉवेल को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से, और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदला जाए, तो कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। तो कर देते हैं, वॉवेल को बाद, ए है तो वी, सी के पहले बी, टी के पहले क्या आएगा एस। तो बताइए इसमें कोई वॉवेल है नहीं, तो ये होगा। बी के पहले क्या आ गया ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले, तो ए आ गया, तो इसमें वॉवेल आ गया, तो ये नहीं होगा। सी के पहले बी, एक ए वॉवेल है तो बाद में बी, आर के पहले
कॉन्सोनेंट है तो आर के पहले क्या आएगा क्यू, तो इसमें भी कोई आया नहीं तो ये भी होगा। डी के पहले क्या आएगा सी, ए के बाद क्या आएगा बी, डी के पहले सी, क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले लेना है वोवेल के बाद, तो इसमें भी कोई वोवेल है नहीं। टोटल 3 वर्ड है जिसमें कोई वोवेल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्या कर रखा है? साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं का दुगना। तो देखिए ऐसे हम लोग को डायरेक्ट टाइम पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 100/12, लेकिन बाय प्रोसेस बता देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पी है और अमाउंट 2p हो गया, क्योंकि दोगुना बोल दिया तो अमाउंट 2p, ये प्रिंसिपल है, तो ऐसा ही क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2p में p गया p। अब आपको पता है SI बराबर होता है p इंटू आर, आर आपको निकालना है, टाइम दे रखा है 12/100, p से p क्या हो गया कट गया, 12r/100 बराबर 1, तो यहाँ से r कितना निकलेगा 100/12, 100/12% मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेस्क का अंकित मूल्य 77.25 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा गया तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, आप देखिए एक डेस्क का अंकित मूल्य कितना है 77.25, अब इसको 4% की छूट पे दिया तो ये SP कितना होगा, तो 77.25 पे 4% का छूट दी तो 96% पे बेचे, और 96% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 24/25, ये 25 इसको काटेगा, 25 दिया 75, 0 25 नमा 225, 309 को 24 से गुना करेंगे 6 1 241 6, 241 6 SP हो गया। अब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर उसको 25% अधिक है, तो मान लेते क्रय मूल्य CP है और उस पर 25% का लाभ हुआ, तो CP पे 25% का लाभ हुआ तो बेचे कितना 125%, और 125% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/4, 5/4, और यही कितना बनेगा, ये हम क्या कर दिए, यही कितना बनेगा, क्योंकि CP पर 5/4, CP का 5/4 ही यहाँ पर आपका क्या है 77/25, 77/25, ये इसको काटेगा 5, क्योंकि कह रखा ये क्रय मूल्य से कितना है 25% अधिक है, तो CP का 5/4 ही MP है, तो इसको काटेंगे 5 एकम 5 1545, तो CP/4 बराबर 1545, तो CP बराबर कितना होगा 25, 1 मिनट सॉरी यहाँ 4 है, 15 चौक 60, 4 चौक 16, 1 सॉरी 1500, 1 मिनट, देखिए ये CP/4 बराबर 1545, तो यहाँ से CP कितना होगा 1545 गुना 4, तो गुना करेंगे तो 0 पंचोक 20 0 4 चौक 16 2 18 15 चौक 60 और 1 61, 6180 CP निकला, और SP कितना निकला, SP कितना निकला, कम थोड़ी ना आएगा, गलत गुना कर दिए, 24 नंबर ठीक है, 7416 कितना निकलेगा SP 7416, CP कितना निकला 6180, 6180 से 7416 मतलब 6180 का चीज था 7416 में बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट लिए, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो 1236 का, कितने पर 6180 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 1 0 से 1 0 गया, ये 618, 1236 को 2 बार में 2 गुना 10 मतलब 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। ये सेम क्वेश्चन ऊपर हम लोग देख चुके हैं, डायरेक्ट बना रहे, देखिए क्या कर रखा, व्यास 144 है तो रेडियस कितना होगा 72। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL, R का वैल्यू 72, ऊपर सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था, शायद वहाँ पे क्या डाटा था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ पे 50 120 130 ट्रिपलेट बना था जहाँ पर हाइट आपका 120 निकला था, ये 72 इसको काटेगा, 5400 को कितने बार में काटेगा 72 सत्ते 75 बार में काटेगा, तो यहाँ से L कितना हो गया 75, R कितना है 72, तो 75 72 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है, तो ऑप्शन सही ले लेते 25 25, 5 में से 4 गया, एक ही ऑप्शन बचेगा 21, मतलब ये L 75 है R 72 है तो H कितना निकलेगा 21, H कितना निकलेगा 21, ऐसे ध्यान रखिएगा 75 72 21 का ट्रिपलेट, हाँ या ना, ऐसे ट्रिपलेट याद भी नहीं रखना, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 25 बार में, ये 3 से 24, और ये ट्रिपलेट तो आपको पता है 25 24 7 का, इसमें 3 गुना कर देंगे तो 75 72 21 भी ट्रिपलेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 तक की जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया 28,275, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑप्शन वाला है, आपको बता चुके कैसे बनता है, देखिए
एक्स से एफ, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ 8वां पोजीशन पे, टी से 8वां पोजीशन पे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये तो होगा नहीं। चलिए बी से एफ, बी सी डी ई एफ चौथा पोजीशन, टी से यू भी डब्ल्यू एक्स चौथा पोजीशन है, पी से एल, एल से पी चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो एल से पी, एल एम एन ओ पी चौथा पोजीशन, तो टी से चौथा पोजीशन, टी यू भी डब्ल्यू एक्स चौथा पोजीशन है, ठीक है। आगे जे से एन, के एल एम एन चौथा पोजीशन, तो एफ से सॉरी इधर से इधर जा रहे हैं तो बी से एफ, सी डी ई एफ चौथा पोजीशन है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 80 ऊपर 3 बार बता चुके, ये क्वेश्चन अब आपको खुद करना है। ऊपर 3 बार बता चुके, आपको पता है 3 बार पूछा जा चुका है और आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो 70% का चेंजेस है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में तीन में सिमिलरिटी, एक में नहीं, जो असंगत होगा वही इसका उत्तर होगा। करते हैं, देखिए ए से डी, बी सी डी तीसरा पोजीशन, जी से के, जी एच आई जे के चौथा पोजीशन, ये तीसरा है, एस से डब्ल्यू, टी यू भी डब्ल्यू चौथा पोजीशन, ओ से एस, पी क्यू आर एस चौथा 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 और ये है तीसरा, यही असंगत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 बता चुके कैसे बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 83 को भी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए बता ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा सारा छोड़ देते, जबकि वही क्वेश्चन छोड़ते जो बहुत बार एक शिफ्ट में रहता है। देखिए ओ से ए जाना है, ओ से ए, तो ओ होता है 15, तो 15 से 15, तो 15 26 11 12वां पोजीशन पे, तो आर से 12वां पोजीशन आगे एल मिलेगा, नहीं मिलेगा, सॉरी ये उल्टा है, ओ से ए, ओ से ए, तो आर से एल 12वां पोजीशन पे मिलेगा क्या, 16वां पोजीशन पे नहीं मिलेगा, ये खत्म। अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो एक्स से ए, एक्स वाई जेड ए तीसरा पोजीशन, तो आर से तीसरा एस टी यू तीसरा पे है, आगे चेक करते हैं क्यू से एन, तो क्यू से एन नहीं जाएगा लेकिन एन से क्यू उल्टा चलेंगे, एन ओ पी क्यू मतलब तीसरा पोजीशन, तो टी से तीसरा पोजीशन यू बी डब्ल्यू है। अब देखते बी से उल्टा चलेंगे, बी से डी, सी छोड़कर डी मतलब एक छोड़कर, तो यहाँ से एक्स से जेड, वाई छोड़कर, तो एक ही पैटर्न है, ऑप्शन नंबर 3, बाकी सब में सिमिलरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये एक थ्योरी है। कर रखा किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, उसके केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर कहीं पर बनी कोण का कितना होता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा 2 थीटा, तो इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो 2 थीटा इज टू थीटा, थीटा थीटा कटेगा तो रेशियो होगा हमेशा एंगल का 2:1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरम है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है सभी कार बस है, सभी कार बस है और सभी बस ट्रक है और कुछ बस जहाज है। अच्छा, कह रखा कुछ बस आपका क्या है, शिप, तो कुछ जहाज कार है, नहीं कुछ जहाज कार थोड़ी ना होगा, कुछ बस कार है, ठीक है, सॉरी कुछ बस शिप है, ये तो गलत। सभी ट्रक कार है, कर का सभी का सभी ट्रक कार है, नहीं सभी कार ट्रक है लेकिन सभी ट्रक कार थोड़ी ना होती, ये भी गलत, ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 86 का रखा, यदि ये भी गांठ मान लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा, यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 956, उसका दूसरा अंक हो गया 5। सबसे छोटी संख्या क्या है 156, उसका पहला अंक हो गया 1। का रखा उसको जोड़ा जाए तो योग क्या होगा, तो 5 + 1 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये बहुत पुराना करंट है, स्किप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपया और दूसरा पेन 722 रुपया में खरीदा। वह पहला पेन जो कि 630 रुपया में खरीदा उस पर 70% लाभ पर बेचता है, और मतलब 170% पे बेचता है और उस पर 9% का छूट देता है। तो 630 का सामान था, पहले 70% का लाभ कमाया, तो बेचा कितना पे 170 पे। अब क्या रखा है इतना पे, वो ग्राहक कुछ डिस्काउंट देने बोलता है तो 9% का डिस्काउंट दिया, 170% है तो पहले 100 से डिवाइड करेंगे, 9% का डिस्काउंट लिया, तो अगर 9% का डिस्काउंट लिया तो बेचे कितना 91%, मतलब 91/100। ये डबल जीरो, इसे 1 जीरो और इस 1 जीरो को क्या करेगा, काटेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, 17×51 का 1 बाकी 5, 17×6 102, 5 102 5 107, 107 1 गुना 91/100। ये कैलकुलेशन कर लेते हैं साइड में, तो 16.479
6,7,9। अब समझिएगा, खरीदे कितना में था 630 में, बेचा कितने में 974.6 में, तो प्रॉफिट कितने का कमाया, तो 974.61 में 630 घटाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 344.61 का। दूसरा वाला वस्तु है जिसका दाम है 722, उस पर डायरेक्ट बोल रहा है 71% का लाभ कमाया, तो 722 का डायरेक्ट लेंगे 71%, 722 का डायरेक्ट लेंगे 71%। ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा 512.62। तो अब पहला वाला में प्रॉफिट इतना, दूसरे वाले में प्रॉफिट इतना, तो टोटल सम कितना हो गया, तो 512.62 यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 2 1 3 6 6 12, 4 2 6 और 1 7, 34 + 51 85, 7.23, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो महानदी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91, क्या कर रखा है, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप उस भरी हुई टैंक को 20 मिनट में खाली करता है, तो 10 और 20 कैल्शियम 20। ये 10 मिनट में 20 काम किया तो ए का एफिशिएंसी +2, बी 20 मिनट में 20 काम किया तो बी का एफिशिएंसी -1, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। कर रखा है, यदि खाली टैंक में दोनों पाइप को साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक को भरने में टोटल काम करना पड़ेगा 20, लेकिन वो काम दोनों मिलकर कर रहा है, तो 2 में से 1 किया 1, मतलब ए + बी उस 20 काम को एक एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेंगे, तो यहाँ यूनिट मिनट में है, तो 20/1 मिनट मतलब 20 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो प्रति 1000 जीवित जन्म में से 30, ऑप्शन नंबर 4। नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था, सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, ABCD के समांतर है, ये AB है और ये CD, ये लाइन का नाम दे देते AB और इसका नाम दे देते CD। अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है ABCD के समांतर है, एक तिर्यक रेखा PQ है, एक तिर्यक रेखा, इसका नाम P, इसका नाम Q, जो AB और CD को क्रमशः E पॉइंट और F पॉइंट पर काटती है। एंगल PEB, आगे का लाइन कर रखा है, एंगल PEB 56 है, एंगल PEB 56 है। GAB और CD के बीच एक बिंदु है, मतलब GAB और CD के बीच में या तो G यहाँ होगा या तो G यहाँ होगा। अब कर रखा है एंगल BEG 32, अगर BEG, अब बताइए क्या ये पॉसिबल है, BEG 32 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, जबकि यहाँ पर एक्यूट है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, ये पॉसिबल होगा नहीं। तो G कहाँ पर होगा, तो G यहाँ पर होगा, G कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तब इस BEG मतलब ये B एंगल BEG ये कितना दे दिया, 32 डिग्री। एंगल GFE 47 है, GFE मतलब एक मिनट, ये GFE मतलब ये एंगल 47 है, तो आपसे पूछ रहा है EGF मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब देखिए एक मिनट, अब समझिएगा, ये 56 ये 32, ये 56 ये 32, तो ये कितना होगा, 6 2 8 5 3 8, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 5 3 8 88, तो इसको कितना होगा, क्योंकि आपको पता लीनियर पेयर से टोटल 180, तो ये 88 है, तो इसको होना पड़ेगा 92। तो ये एंगल पूछ रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, ट्रायंगल के तीनों कोनों के सम 180, तो ये 92 + 47, तो ये कितना होगा, तो 180 में 92 + 47 घटाना, मतलब 7 2 9 9 4 13, मतलब 139 घटाना, 180 में 139 घटाएंगे तो ये एंगल पता चला 41, यही इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए सेकंड वाला दुगना है, तो 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, ये तो होगा नहीं, 20 दूनी 40। आगे देखते हैं, 3 से 5 गया 2 जोड़े, 8 से 10 गया 2 जोड़े, और 10 से 12 गया 2 जोड़े, 20 से 22, मतलब पहला 28 से 30 गया 2 जोड़े, लेकिन 60 में 2 जोड़ते, अगर 62 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये होगा नहीं। 4 से 6 जाने में 2 जोड़े, लेकिन 12 से 24 जाने में दुगना कर दिए, जबकि 2 जोड़ना चाहिए, अगर 14 होता तो ये भी सही होता। तो एक ही बच रहा, यहाँ देखिए 18 में 2 जोड़े 20 और 40 में 2 जोड़े 42, यही पैटर्न फॉलो कर रहा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था, चार्टर एक्ट 1793। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है, स्थानांतरी कृषि, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए 256 लीटर तेल बी है। वह एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का ही तेल रहता है और सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे हैं। तो राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का अधिकतम आयतन क्या हो सकता है, यही पूछ रहा है। मतलब इसका क्या निकालना है, SCF निकालना है। किसका SCF निकालना है, तो 156 लीटर का और 256 का। अब देखते हैं 156, तो 156 और 256 का सबसे बड़ा क्या 10 SCF हो सकता, नहीं। 6 होगा, 6 5 11 12, 5 2 7 6 13, 6 भी नहीं होगा। 4 हो सकता है, 4 देख सकते हैं, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। क्या 13 होगा, 13 यहाँ कट रहा है लेकिन यहाँ 13 से कटेगा नहीं, तो एक ही इसका SCF बचा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी आप निकाल भी सकते हैं 156 और 256 का। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 134, ऑप्शन नंबर 2। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न कराने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए RRB NTPC का नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बोलिएगा। बाकी मैंने इसका टोटल 4700 शिफ्टों का फुल पेपर का ऑलरेडी सॉल्यूशन करा दिया, ये रिवीजन के तौर पर आपके लिए लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं NTPC ग्रेजुएट लेवल का जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक रिवीजन करा दें, तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप यूट्यूब पे जाकर कहीं पर भी सर्च कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी मैथ और रीजनिंग का ऑथेंटिक एनालिसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक तो आजकल एनालिसिस पूरी तरीके से बैन है, ठीक है, तो कहीं पर भी आपको ऑथेंटिक एनालिसिस देखने को नहीं मिलेगा। और खास करके मैथ और रीजनिंग का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट होते जिनको एग्जामिनेशन से छूटने के बाद मैथ और रीजनिंग का एग्जैक्ट डेटा वाइज क्वेश्चन याद होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ, आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो जो 2024 से लेकर अब तक हुआ है, सभी का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। चाहे NTPC ग्रेजुएट लेवल हो, 4700 शिफ्टों का कराया, अंडर ग्रेजुएट का भी सभी पेपर का सॉल्यूशन कराया, ALP का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, RRB JEE का 2024-26 दोनों का पेपर का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 2024 का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए है। 2026 वाला अभी आंसर की नहीं आया है। ग्रुप D का ऑलरेडी पेपर का सॉल्यूशन अभी चल रहा है, ठीक है, उसी का टाइमिंग में अभी इसका क्लासेस आ रहा है। इसके बाद फिर इसी का ही सॉल्यूशन कराएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ग्रुप D का सॉल्यूशन कराना बंद कर दिए, ठीक है, तो उसका भी कराया जाएगा बचे हुए शिफ्टों का। कर का 47,100 रुपये को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है। तो वार्षिक रूप से संयोजित CI और SI का अंतर देखिए कितना है, 47,100। पर पहला साल ब्याज क्या होगा, तो 47,100 का 9% लेंगे। पहला साल ब्याज होगा 47,100 का 9%, डबल जीरो गया 9, 9 सत्ती 63 का 3 बाकी 6, 9 चौक 36, 6 36 6 42, 36 6 42 39। पहला साल ब्याज इतना, तो दूसरा साल भी ब्याज 42 39। फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 42 39 का कितना परसेंट लेंगे, 9%। तो फटाक से गुना करते, 9 9 81, 5.9 से ही गुना करना है, ठीक है, 138, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे 42 39 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38151 आएगा, लेकिन 100 से डिवाइड करेंगे तो 381.51। तो पूछा SI और CI का डिफरेंस, यही SI और CI का डिफरेंस होता है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कितने स्टूडेंट ने फुल वीडियो वॉच किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट शिफ्टों का अगर आप रिवीजन चाहते हैं कि मैं फिर से आपके लिए लाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और नहीं चाहते तो ऑलरेडी फुल पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा दिए हैं, प्लेलिस्ट सबका बना दिया गया है।